हेलो दोस्तों, मैं राजेश व्यास, कक्षा 8 विषय मैथ। आज का टॉपिक गुणनखंड, सर्व समीकरण के प्रयोग के द्वारा गुणनखंड को हल करना। गुणनखंड हल करने के वैसे तो आपके 3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको सबसे पहले आज सर्व समीकरणों के द्वारा गुणनखंड को हल करना बता रहा हूँ। जैसे पहला जो होता है उसमें सार्व गुणनखंड द्वारा, फिर होता है समूहन विधि द्वारा, और एक होता है सर्व समीकरणों के द्वारा। तो आज हम जिस टॉपिक से गुणनखंड हल करेंगे वो है आपका सर्व समीकरणों के द्वारा गुणनखंड को हल करना। गुणनखंड हल करने में कक्षा 8 के अंदर जो सर्व समीकरण प्रयोग में ली जाती है वो आपकी सर्व समीकरण आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर अपना क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसमें आंसर देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अपना क्वेश्चन a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले और दूसरे में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, पहले में प्लस लगा हुआ था और सेकंड में माइनस लगा हुआ था। इसमें भी आपका आंसर हो गया, उसमें यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी एट इट इज लिखना, कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड आता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी। इसके अंदर दो समान संख्याएं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखी हुई होती है, तो उसको हम आंसर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर फोर्थ होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी इसमें x का मतलब होगा एल्जेब्रिक और a और b का मतलब होता है गणित के कोई भी अंक जिससे हल किया जाएगा। तो इसमें लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यहाँ आएगा x और प्लस ए बी। उसके बाद इन चार सर्व समीकरणों को वापस मैं आपको समझा रहा हूँ। a प्लस बी फर्स्ट सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सवाल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड होती है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट है आपकी फोर्थ सर्व समीकरण x प्लस a एक्स प्लस बी, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चार सर्व समीकरण हैं। इन चार सर्व समीकरणों के द्वारा गुणनखंड को किस प्रकार से हल किया जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहली सर्व समीकरण आती है अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहला जब मैं उदाहरण के दो पर आपको क्वेश्चन देता हूँ 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर अपना क्वेश्चन है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है या घात 2 लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 3x और b की वैल्यू क्या होगी 5। तो इस सर्व समीकरण में जहाँ पे a होगा वहाँ लिखा जाएगा 3x और जहाँ पर b आएगा वहाँ लिखा जाएगा 5। तो a का होल स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 यानी 2 की जगह 2, a की जगह 3x और b की जगह 5, फिर प्लस और b की जगह आ गया 5 का होल स्क्वायर। 3x का 3x से गुणा करते हैं यानी 3x का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 3x को 3x से गुणा करना है, तो यह आएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 का 3 से गुणा किया 6 का 5 से गुणा किया तो कितना है 30 का इस x से गुणा हुआ तो कितना आ गया 30x प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 5 का 5 से गुणा, किसी भी संख्या के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ था इसका मतलब होता है उस संख्या का उसी से गुणा करना। अब सेकंड सर्व समीकरण आती है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन को इस सर्व समीकरण के अनुसार हम संख्याओं को रखते हैं। तो a स्क्वायर की जगह रखा 4x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 की जगह 2, a की जगह 4x, b की जगह 3 और प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 4x का 4x से गुणा किया तो कितना आ गया 16x स्क्वायर, माइनस 2 का 4 से गुणा किया तो 8 का 3 से गुणा किया तो 24 का x से गुणा होता तो कितना आ गया 24x, फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का 3 से गुणा करना, तो ये हो गया आपका 9। तो इसका आंसर हो गया 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगली सर्व समीकरण आपकी a प्लस बी और a माइनस बी।
एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसको कैसे किया जाएगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन आएगा अपना 3x प्लस 5 3x माइनस 5। तो इसको कैसे करना है, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू क्या है 5। तो इसको a का होल स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर फिर माइनस का साइन, b का होल स्क्वायर b की वैल्यू 5 तो 5 का होल स्क्वायर। तो 3x का होल स्क्वायर यानी 3x का 3x से गुणा हुआ कितने आ गए 9x स्क्वायर, फिर 5 का होल स्क्वायर यानी 5 का 5 से गुणा किया कितने आ गए 25। तो इसका आंसर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 25। फिर आपकी लास्ट फोर्थ सर्व समीकरण आती है x प्लस a x प्लस b, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन लेते हैं 5x प्लस 3 5x प्लस 2। तो 5x तो है इसमें जो कहलाएगा x की वैल्यू, और 3 और 2 है वो कहलाएगी a और b की वैल्यू। तो हमारा आंसर होगा इस सर्व समीकरण के अनुसार पहली x का स्क्वायर यानी x की वैल्यू क्या है 5x, तो यहाँ रख दिया 5x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज यानी ब्रैकेट बंद करना है कोष्टक को, फिर लिखा हुआ x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 5x आएगी। फिर लिखा हुआ है a प्लस a इंटू बी, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2। फिर 5x का स्क्वायर, तो 5x इंटू 5x बराबर आ गए 25x स्क्वायर। 3 और 2 को जोड़ा तो कितने हुए 5, 5 का 5x से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 25x, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6। तो इसका आंसर हो गया 25x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 6। इस प्रकार से सर्व समीकरणों के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सर्व समीकरणों से गुणनखंड करने की विधि के अंदर मैंने आपको 4 सर्व समीकरण बताई। a प्लस बी का होल स्क्वायर वो तो कैसे करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कैसे करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो कैसे करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और x प्लस a x प्लस बी चौथी सर्व समीकरण, तो उसको किया जाएगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस a इंटू बी। ये 4 सर्व समीकरणों के आधार पे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने समझाए। आशा करता हूँ आपको सारों गुणनखंड करने सर्व समीकरण समझ में आ गई होगी। अब आपका कुछ होमवर्क है जो आपको गृह कार्य करना है सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए, यानी सर्व समीकरण कौन से क्वेश्चन में कौन सी लगेगी उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न है 3x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज फिर 3x प्लस 2। तो इसमें आपको पहले ध्यान से पढ़ कर देखना है कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, उस सर्व समीकरण के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसमें 4 सर्व समीकरणों में से कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, उस सर्व समीकरण के अनुसार आपको प्रश्न का हल करना है। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन है 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें चारों में से कौन सी सर्व समीकरण लगती है उसके अनुसार करना है। 5x प्लस 4 और 5x माइनस 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी उस आधार पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको गुणनखंड दिए गए हैं होमवर्क के अंदर उसको कंप्लीट करना है, तैयार करना है, अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद। थैंक यू।